In continuation of the class yesterday, I am here with new cluster of words for you. Yesterday I gave you the 20 sets of words regarding how they can be used. Today also I am here with 20 or so many words, and this way these are the words before you, how they are used. This is what I am going to explain to you today. तो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक शब्द है ओवरराइट। किसी को ओवरराइट करना, क्या है? सही है। दूसरा है ओवरटर्न, ओवरशैडो, ओवरशूट, इक्वली। और पहले तो आप इनको समझ लीजिए, चार शब्द हमारे पास है। ओवरराइड करना भी ये सही शब्द नहीं है। ओवरराइड को हम केवल क्या करते हैं, क्या आपने लिखना है ओवरराइड में, तो देखिए आगे। ओवरराइड को आप क्या लिखेंगे? केवल प्रिवेल ओवर। अगर आप कहीं इस सेंस में बोल रहे हैं प्रिवेल ओवर, जैसे हम बोलते हैं ना ये ओवरराइड कर दिया मुझे, नहीं, हम बोलेंगे दिस इज प्रिवेल ओवर मी। ठीक है ना, हमारे ऊपर ज्यादा ही मतलब कोई हावी हो गया तो हम बोल सकते प्रिवेल ओवर मी। फिर है ओवरटर्न। ओवरटर्न गलत चीज है, हम क्या बोलेंगे? टर्न ओवर। ओवरटर्न तो पलट जाने को बोलेंगे, लेकिन जिस सेंस में हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो टर्न ओवर है। टर्न ओवर पता ही होगा, जैसे किसी कंपनी का जो या किसी भी बिजनेस का जो टोटल अर्निंग्स होती है उसको हम कह सकते हैं टर्न ओवर। देन ओवर शैडो। तो ओवर शैडो का मतलब क्या आना चाहिए? ओवर शैडो का मतलब थ्रो अ शैडो ओवर। ओवर शैडो नहीं बोलेंगे, थ्रो अ शैडो ओवर, राइट। ओवर शूट का क्या मतलब आना चाहिए? शूट ओवर। आई एम ओवर शूटिंग हिम, नहीं, आई एम शूटिंग ओवर हिम, राइट। देन इक्वली एज गुड एज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई गलतियां ऐसी पाई जाती है। तो इक्वली एज गुड एज, देखो जब एज गुड एज आता है तो ये पॉजिटिव डिग्री का है और इक्वलिटी को ही बताता है। जब कोई चीज बराबर लेवल पे होती है किसी भी कंपैरिजन के आधार पे, तो उसमें एज गुड एज बैड एज टॉल एज, मतलब दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो इक्वली शब्द का लगाना हमारा गलत है, केवल हम लिखेंगे एज गुड एज। म्यूचुअल एग्रीमेंट। नेक्स्ट, म्यूचुअल का मतलब आपसी, और एग्रीमेंट जो होता है वो आपस में ही होता है, ठीक है ना। तो जो एग्रीमेंट शब्द है इसमें म्यूचुअल छुपा हुआ है, इसलिए म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं लिखेंगे, हम केवल लिखेंगे एग्रीमेंट। उसी तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट हमेशा अपने होते हैं, वो म्यूचुअल ही होते हैं। उस तरह से अवेट फॉर भी गलत यूज है। देखो अवेट के साथ फॉर नहीं आता, सीधी सी बात है। या तो आप केवल लिखो अवेट और या आप लिखो वेट फॉर। देखो अगर वेट लिखेंगे तो उसके साथ फॉर आएगा, और अगर अवेट लिखेंगे तो ये अकेला आएगा। आई एम अवेटिंग यू फॉर लॉन्ग, राइट, या आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग। तो इस तरह से आपने यूज करना है। कंप्राइज ऑफ, देखिए कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, केवल कंप्राइज लिखा जाता है। और अगर इसकी जगह कुछ और चेंज करना चाहते हैं, ऑफ लगाने का शौक है, तो कंसिस्ट ऑफ लिखिए हमेशा। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा। दूसरा है डिस्पाइट ऑफ लगा देते हैं, के बावजूद। तो डिस्पाइट ऑफ में भी ऑफ गलत है, ओनली डिस्पाइट। उसी तरह से इन्वेस्टिगेट इनटू में इनटू गलत है। जब हम किसी की जांच पड़ताल करते हैं तो किसी चीज में ही करते हैं, तो इन्वेस्टिगेट में वो इनटू छुपा हुआ है, इसलिए ओनली इन्वेस्टिगेट। डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स, थोड़ा समझने की बात है। डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स क्या होता है? 4 ही होते हैं ना, 4 क्वार्टर्स। तो डिवाइड इनटू 4 बोलेंगे, 4 के साथ क्वार्टर लगाने का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि 4 क्या होता है? 4th हिस्सा क्वार्टर ही कहा जाता है, इसलिए हम बोलेंगे डिवाइड इनटू 4। अगर हम बोले डिवाइड इनटू 2 हाफ्स, तो वो भी गलत है, डिवाइड इनटू 2 बोल दो, क्योंकि हाफ ही तो बनेंगे दोनों। चलिए अब चलिए नेक्स्ट, रीजन। रीजन बिकॉज, कई लोग बोलते हैं दिस इज द रीजन बिकॉज आई, क्या मतलब है इसका? अरे रीजन तो कारण ही बताता है, इसलिए बिकॉज नहीं आएगा, ओनली रीजन। दिस इज द रीजन, REASON, रीजन। व्हाई, रीजन के साथ व्हाई लगता है, बिकॉज नहीं लगता, राइट। तो दिस इज द रीजन व्हाई।
अनटिल के साथ नॉट आ गया, ये भी गलत है, अनटिल अकेला ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि अन का मतलब नॉट होता है, इसमें नॉट छुपा हुआ है, इसलिए नॉट दोबारा यूज करने का कोई फायदा नहीं है। अनलेस नॉट में भी अन में नॉट आ गया, इसलिए ओनली अनलेस, इसमें भी नॉट छुपा हुआ, ये नहीं आएगा। फॉरबिड नॉट में भी नेगेटिव वर्ड है, जब हम किसी को मना करते हैं किसी चीज के लिए तो वे नॉट नहीं आएगा, ओनली फॉरबिड। प्रोहिबिट नॉट भी नेगेटिव वर्ड है, जब किसी चीज को हम निषेध करते हैं कहीं रोकने के लिए, नॉट शब्द वहां छुपा हुआ है, इसलिए प्रोहिबिट भी अकेला आएगा, इसके साथ नॉट नहीं आएगा। प्रेवेंट नॉट नहीं आता, प्रेवेंट भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ओनली प्रेवेंट। आपको ये समझना है कि जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं लगाना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये सुपरफ्लस यूज हो जाएगा और लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। डिसुएट नॉट भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी ओनली डिसुएट, किसी को निराश करना, कुछ करना है, नेगेटिविटी है। डिनाई नॉट, डिनाई तो नॉट ही होता है, एक्सेप्ट न करना किसी चीज को, तो नॉट इसमें नहीं आएगा, ओनली डिनाई। जब आप डिनाई बोलते हैं तो नॉट ही कर रहे हैं। रिफ्यूज नॉट, मना करना, तो मना करने का मतलब आप ना ही बोल रहे हैं किसी चीज के लिए, तो रिफ्यूज में नॉट नहीं आएगा, ओनली रिफ्यूज। आई रिफ्यूज नॉट टू टेक फूड, अगर मैं ऐसे बोल दूं तो गलत हो जाएगा, तो आप आई रिफ्यूज टू टेक फूड। लेस्ट नॉट, लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं आता, क्योंकि लेस्ट भी नेगेटिव है, कहीं ऐसा ना हो तो ओनली लेस्ट, बल्कि इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आएगा, दूसरा फ्रेज आएगा, उसमें हम शुड लगा देते हैं। एंड हु विच, कभी कभी हु विच जो डबल एच फैमिली के वर्ड्स हैं उसके आगे दैट लोग लगा देते हैं, वो भी बहुत बड़ा भयंकर गलती है, इसलिए आप एंड नहीं लगाएंगे, ओनली हु या विच। एंड दैट भी कभी नहीं लगाएंगे, ओनली दैट। इफ वेदर, दैट भी कभी नहीं लगाएंगे, ओनली इफ या वेदर। जब इन शब्दों का आप यूज करते हैं, कंजंक्शंस का यूज करते हैं, तो उसके साथ दैट नहीं लगाएंगे। सडनली कम अक्रॉस, देखो कम अक्रॉस बोलते हैं अचानक मिलने को, अचानक मिलने के लिए एक ही शब्द है इंग्लिश में, कम अक्रॉस, ये फ्रेज है। तो अगर सडनली फिर लगा दिया हमने तो फिर इसका मतलब क्या बना? डबल यूज हो गया, इसलिए सडनली कम अक्रॉस नहीं होता, ओनली कम अक्रॉस। इस तरह से आपने समझना है। अब थोड़े से कुछ और शब्द भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसीलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। Some more words for you। पहला शब्द लिखिए हम यहाँ पे, कम अक्रॉस के बाद लिखिए विद बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज। विद बैग एंड बैगेज कभी नहीं होता है, बैग एंड बैगेज कभी नहीं होता है। एक मिनट, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे विद बैग एंड बैगेज, अपने बोरी बिस्तर के साथ में। तो हमेशा याद रखना बैग एंड बैगेज साथ में होता है, इसलिए विद सुपरफ्लस है, इसमें हम केवल लिखेंगे बैग एंड बैगेज, राइट। एंड इंग्लिश टीचर गलत यूज है, ज्यादातर स्कूलों में भी हमने देखा है इसका यूज होता है, लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड इंग्लिश टीचर तो मतलब ये होगा कि अंग्रेज है, तो भारत में मैं बोलता हूँ मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं इंग्लिश टीचर कहाँ से आ गया? मैं तो हिंदुस्तानी टीचर हूँ ना। इंग्लिश टीचर का मतलब ये है कि अंग्रेज हूँ मैं अंग्रेज नहीं हूँ, तो मैं टीचर ऑफ इंग्लिश हो सकता हूँ, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश। या कोई मिस्टर जैक पढ़ाने आ जाए तो आप बोले ना इज एन इंग्लिश टीचर, चाहे वो हिंदी पढ़ाए। लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग लैंग्वेज देखो कई बार आप यूज करते हैं लिंकिंग लैंग्वेज या लिंकिंग रोड है, गलत होता है, लिंक रोड ही लिखा जाएगा या लिंक लैंग्वेज ही लिखा जाएगा। फ्ली अवे, फ्ली का मतलब भागने से है यहाँ पे, तो भागेगा तो दूर ही भागेगा, कहीं पास तो आएगा नहीं, तो फ्ली शब्द, इसमें अवे शब्द नहीं आएगा। सफिशिएंट एनफ, जो चीज सफिशिएंट है वो एनफ कैसे हो जाएगी? सफिशिएंट ऑलरेडी एनफ होता है, इसलिए यहाँ पे भी सफिशिएंट ही हम यूज करेंगे। उसके बाद कंपैरेटिवली बेटर, ये मैंने कई जगह सुना है लोग बोलते हैं, तो कंपैरेटिव बेटर जो होगा ये कंपैरेटिव डिग्री का ही शब्द है, तो कंपैरेटिव शब्द लगाना इसके लिए जरूरी नहीं है, ओनली बेटर लिखेंगे हम। यस्टरडे नाइट, बिल्कुल मत लिखो यस्टरडे शब्द ही यूज मत करो, आप लिखेंगे लास्ट नाइट, राइट, लास्ट नाइट बोलेंगे, यस्टरडे नाइट बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेट अबाउट, इलस्ट्रेट हमेशा किसी चीज के बारे में हम करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक होता है जिसको इलस्ट्रेट करते हैं, तो अबाउट उसमें सब सुपरफ्लस हो जाता है, इसलिए ओनली इलस्ट्रेट
तो हम केवल इलस्ट्रेट लिखेंगे। आगे देखो आप, थ्रू आउट द होल ईयर, तो हम इसमें होल ईयर, थ्रू आउट द होल लिखने की जरूरत नहीं है, जब थ्रू आउट लिख दिया तो पूरा कंप्लीट ही हो गया, इसलिए हम लिखेंगे थ्रू आउट द ईयर। या अलग से लिखना है तो द होल ईयर अलग से लिखो आप, थ्रू आउट मत लिखो फिर, या तो द होल ईयर लिखो या फिर थ्रू आउट द होल ईयर कभी मत लिखो, या तो लिखो थ्रू आउट द ईयर या लिखो होल ईयर। क्वाइट ऑल बिल्कुल गलत, केवल क्या लिखेंगे, ऑल, राइट, या फिर क्वाइट ही लिखो। क्या लिखेंगे, क्वाइट ऑल नहीं आएगा, क्वाइट ही आएगा। फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं, क्या लिखेंगे, फॉर ए शॉर्ट टाइम लिखिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम। जो शॉर्ट टाइम है वो टाइम पीरियड ही है, वो अपने आप में पीरियड ही है, इसलिए हम पीरियड शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर ए शॉर्ट टाइम लिखेंगे। टू व्हाट कभी नहीं आता, ओनली व्हाट ही आता है। सेंट परसेंट कभी नहीं आता, सेंट परसेंट को सेंट नहीं लिखते, 100% लिखा जाता है, 100%। ईच वन अनदर, देखो ईच के साथ हमेशा अदर होता है, वन अनदर नहीं होता है, तो आप लिखेंगे ईच अदर। और दूसरी गलती कभी कभी हो जाती है, टू ट्विंस लिखते हैं लोग, ट्विंस हमेशा दो ही होते हैं, दो का जोड़ा, तो टू लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली यू विल राइट ट्विंस, ओनली ट्विंस। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में आपके लिए कुछ और बढ़िया मटेरियल लेके आएंगे ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की फाउंडेशन अच्छी तैयार हो सके। ध्यान रखना कि ये जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, एक बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए हम आपको ये दे रहे हैं। उसके बाद हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलाएंगे, कोर्स का 11, 12 CBSE की सिलेबस की बुक्स भी चलेंगी और सब कुछ चलेगा। लेकिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर, दैट्स इट।